स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जिसकी क्या है हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है और उसके 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको करवाया था कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको करवाया कि निरंतरता का सिद्धांत, गति का सिद्धांत, परिमार्जन का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत आदि क्या है मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर ये आपको जो टॉपिक था हमारा क्लियर करवाया। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है थर्ड, फर्स्ट यूनिट का लेक्चर नंबर थर्ड है और थर्ड टॉपिक है हमारा। उसमें हम क्या करेंगे कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक निहितार्थ। अब हम करेंगे कि वृद्धि और जो विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक निहितार्थ है वो बच्चे की शिक्षा के लिए हमें कितना सहयोग हमें देता है बच्चे को जानने के लिए। जो 2 बच्चों के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता है, बच्चों के हिसाब से बच्चे के आईक्यू हम जानते हैं, उसी के हिसाब से हम क्या है उन्हें शिक्षा देने के लिए क्या है हमें सहयोग देती है। जो वृद्धि और विकास के सिद्धांत है हमें सहयोग देती हैं। तो इनका क्या है हम पहले मैंने आपको बताया है कि जो भी आप कोई भी टॉपिक है आपके पास उसने आपने क्या है उसमें आपने इंट्रोडक्शन में उससे संबंधित कुछ लाइनें बतानी है। तो हम बात करेंगे कि परिचय इंट्रोडक्शन, इसमें क्या लिखेंगे हम अपने टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ बातें लिखेंगे। जो हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक निहितार्थ। तो इसमें मैं परिचय के अंदर आपको इसी से रिगार्डिंग कुछ पॉइंट बताऊंगी कि जो वृद्धि और विकास का सिद्धांत है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत का ज्ञान अध्यापकों, अभिभावकों तथा शिक्षा शास्त्रियों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इन्हीं द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन, नियोजन और क्रियान्वयन किया गया है। क्योंकि जो आज की शिक्षा है वो क्या है बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चे को सामने रखकर ही शिक्षा दी जानी चाहिए और ये क्या है यही एक शिक्षक के लिए, एक अध्यापक के लिए और एक अभिभावकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि जो उनका जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के ज्ञान के अभाव में इस लक्ष्य की प्राप्ति आवश्यक नहीं है। अगर हम क्या है उनके लक्ष्यों को नहीं जानेंगे, जो उनके मेन उद्देश्य हैं, तो हम क्या है वृद्धि और विकास के जो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को ज्ञान के अभाव में बिना लक्ष्य की प्राप्ति असंभव प्रतीत होती है। शैक्षिक दृष्टि से ये सिद्धांत बहुत ही उपयोगी हैं, जो बहुत ही अनिवार्य है। इन सिद्धांतों के शैक्षिक महत्व को निम्नलिखित वर्णन द्वारा स्पष्ट हम करेंगे। हम क्या है इसे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। जो वृद्धि और विकास के सिद्धांत है एक बच्चे के लिए, एक शिक्षक के लिए, एक अभिभावकों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण रखते हैं, ताकि हमने जो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है, तो हमने क्या है इसे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। इसमें जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के अंदर शैक्षिक निहितार्थ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि पाठ्यक्रम के निर्धारण में सहायक। पाठ्यक्रम के निर्धारण में सहायक कैसे, देखिए कि यदि पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की आवश्यकता के अनुरूप होगा तभी पाठ्यक्रम संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सकती है। अगर जो स्टडी से रिगार्डिंग जो भी पाठ्यक्रम हमने किया है अप्लाई करना है वो क्या है बच्चों को सामने, बच्चों को मुख्य रखकर ही वो पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए, ताकि जो बच्चों का विकास है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। वृद्धि और विकास के सिद्धांत इस संदर्भ में पाठ्यक्रम निर्धारण करने में सहायक होते हैं। सामान्य से विशिष्टता के सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि बालक के पाठ्यक्रम को सरल व सामान्य पाठ्यक्रम से विशिष्ट पाठ्यक्रम की ओर व्यवस्थित करना चाहिए। ताकि अब बात कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम के निर्धारण में सहायक की बात आती है कि जो भी पाठ्यक्रम लागू करना है वो क्या है बच्चे को सामने रखकर ही किया जाए, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास है जो पाठ्यक्रम से संबंधित वो पूरी तरह से हो सके। ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत पाठ्यक्रम के जो निर्धारण में हमारे लिए सहायक होते हैं। इस प्रकार सरल से विशिष्ट पाठ्यक्रम
में क्या है, ये पूरी तरह से व्यवस्थित करना चाहते हैं। सामान्य से विशिष्टता के सिद्धांत से स्पष्ट हो जाता है कि बालकों के पाठ्यक्रम को सरल व सामान्य पाठ्य वस्तु से विशिष्ट पाठ्य वस्तु की ओर क्या है, व्यवस्थित करता है। वो क्या है, हर चीज को सरल से विशिष्ट की ओर लेके जाता है। पहले हर चीज आसानी से क्या है, उसे कठिनाई की तरफ जाती है, जो धीरे धीरे बच्चे को हर चीज सोल्व करके सिखाई जाती है। फिर वो क्या है, पहले सामान्य हर चीज को सीखता है और धीरे धीरे वो क्या है, कठिन से कठिन चीज को भी आसानी से सोल्व कर सकता है। सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा। अब वृद्धि और विकास के अंदर हम देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा कैसे, कि वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से ज्ञात होता है कि सभी बालक विभिन्न गुणों की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हमें ये बताता है कि अगर कक्षा के अंदर 20 विद्यार्थी हैं तो वो क्या है, सारे एक जैसी उसमें एक जैसे शारीरिक रूप से जो क्या है गुण नहीं है, किसी का मानसिक क्या है IQ जो मानसिक क्षमता है वो कैसी है, दूसरों की कैसी है, लेकिन जो विद्यार्थी हैं कक्षा के अंदर 10 है चाहे 5 है, वो क्या है एक दूसरे से भिन्न है। उनकी मानसिक योग्यताओं में क्या है, अंतर पाया ही जाता है और अंतर हमें देखने को ही मिलेगा। इन सिद्धांतों के ज्ञान से अध्यापक को बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करने में सहायता मिलती है, ताकि जो विद्यार्थी हैं अलग अलग क्या है मानसिक योग्यता रखते हैं, वो तो 5 क्या है तीव्र गति से काम करने वाले हैं और 5 मंद गति से काम करने वाले हैं। और वृद्धि और विकास के सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि उनके अंदर हमने क्या है कि शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन कैसे करना है। अगला पॉइंट आता है शिक्षा के मुख्य लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। शिक्षा के मुख्य लक्ष्य प्राप्ति में सहायक कैसे, देखिए कि शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत बालक के सभी पक्षों से संबंधित क्या है, हमें सूचना निहित रखते हैं। अतः इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इन सिद्धांतों का ज्ञान होना अध्यापकों और अभिभावकों दोनों के लिए ही अनिवार्य है। अगला पॉइंट आ जाता है कि भविष्य की तैयारी में सहायक। भविष्य की तैयारी में सहायक कैसे, देखिए वृद्धि और विकास के सिद्धांत से हमें क्या ज्ञात होता है कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत बालक के निकट भविष्य से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं की रूपरेखा तैयार करने में भी सहायक होते हैं। इन सिद्धांतों से हमें विभिन्न अवस्थाओं में बालकों की जरूरतों और आवश्यकताओं का ज्ञान पहले से ही हमें हो जाता है, जिससे बालक भावी विकास से संबंधित कई प्रकार के निर्णय संभव से पूर्व लेने में सहायता मिलती है। वृद्धि और विकास के क्या है सिद्धांत हमें ये बता देते हैं कि ये बच्चा शारीरिक मानसिक तौर पे कैसा है, तो हम क्या है आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में बच्चे को गाइड कर सकते हैं कि ये बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से ऐसा है। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो हम उसी के हिसाब से क्या है फ्यूचर में उसे उसी तरफ से क्या है आगे प्रोग्रेस करने के लिए कहते हैं। अगर बच्चा एवरेज स्थिति में है, मंद बुद्धि का है, तो उसे क्या है उसी तरीके से बच्चे को क्या हम गाइड करते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है कि अभ्यास पर बल। अब अभ्यास पर बल देखिए कैसे जो वृद्धि और विकास के सिद्धांत की क्या है हमारी सहायता करते हैं। बच्चे को देखकर हम क्या है जान पाते हैं, अनुभव लगा सकते हैं कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत यह बताते हैं कि प्रयत्न व अभ्यास द्वारा विकास की दिशा व गति परिमार्जन किया जा सकता है। जो वृद्धि और विकास की गति है उसमें क्या है परिमार्जन किया जा सकता है, वो किसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा किया जा सकता है। कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास व अभ्यास के द्वारा जटिल व कठिन जो विषय वस्तु है एवं क्रियाओं को आसानी से अर्जित किया जा सकता है। अध्यापक कठिन विषय वस्तु व क्रियाओं को अभ्यास द्वारा बालकों को इस योग्य बना देता है कि विषय वस्तु व क्रियाओं को सरलता से सीख सके। अब बात आती है कि अभ्यास पर बल। जो पाठ्यक्रम है, जो क्रियाएं बच्चे को करवाई जा रही हैं, जो विषय वस्तु से संबंधित जो भी बच्चे को कठिनाई है, क्या है टीचर उसे क्या है बार बार प्रैक्टिस करवाता है। तो बात कर रहे हैं कि वृद्धि और विकास की जो सिद्धांत है उसमें क्या है प्रयत्न
या अभ्यास के द्वारा विकास की दिशा व गति को परिमार्जन किया जा सकता है। अब बच्चे के अंदर आ जाता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर या किसी और विषय को लेकर बच्चे के अंदर क्या है कठिनाई आती है। अब अध्यापक को पता है कि मैंने इसको कैसे सिखाना है, तो जो भी किसी भी चीज से विषय से संबंधित बच्चे को कठिनाई है तो अध्यापक क्या है उसे बार बार अभ्यास करवाता है, प्रैक्टिस करवाता है कि बच्चे ये चीज आपने ऐसे करनी है, तो क्या है बच्चा सरलता से उस चीज को सीख जाता है। अगला पॉइंट आता है कि समस्या समाधान में सहायक। अगला पॉइंट इसी के अंदर आता है कि समस्या समाधान में सहायक। देखिए कि जो शैक्षिक वातावरण में बालकों के विकास के संदर्भ में अभिभावकों व अध्यापकों के क्या है समक्ष कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अब क्या है लाइफ के अंदर चाहे वो अध्यापक है, चाहे वो बालक है, चाहे वो माता पिता है, पेरेंट्स है, तो उनके सामने कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत है माता पिता और अध्यापकों जो अध्यापक हैं इन समस्याओं को वास्तविक ढंग से हल करने में क्या है सहायता करते हैं। अब बालक है, बालक कक्षा के अंदर अगर पता चल जाता है कि अगर बालक को किसी तरह से शारीरिक रूप से कोई समस्या है तो क्या है जो वृद्धि बच्चे की वृद्धि और विकास हुआ है तो वो क्या है शिक्षक पहले पेरेंट्स से बातचीत करेगा कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो वो क्या है वृद्धि और विकास का सिद्धांत आ गया ना, तो जो पेरेंट्स और शिक्षक आपस में डिस्कशन करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तो माता पिता बता पाएंगे कि बच्चे को शारीरिक रूप से मानसिक रूप से ये प्रॉब्लम है। तो ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या है किसी भी समस्या को हल करने में सहायक होते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है कि विकास के उचित वातावरण निर्माण में सहायक। बात आती है कि विकास के उचित वातावरण निर्माण में सहायक कि अगर वृद्धि तथा विकास के सिद्धांतों से स्पष्ट हो जाता है कि विकास वंशानुक्रम व वातावरण के उपज है। जो वृद्धि और विकास का सिद्धांत हमें बता देता है कि जो विकास है वो क्या है वंशानुक्रम व वातावरण की उपज है। ये सिद्धांत अध्यापकों व अभिभावकों को उचित वातावरण निर्माण करने में सहायता करते हैं। अब बात आती है ताकि बच्चों का जो क्या है समुचित ढंग से विकास हो सके। विद्यालय में विभिन्न कार्यशालाएं हैं, जो प्रतियोगिताएं हैं, सहगामी क्रियाएं हैं, उनका क्या है आयोजन करने के लिए ये सिद्धांत के प्रेरणावत होता है। अब बात आती है कि विकास के उचित वातावरण निर्माण में सहायक। अब बच्चे को क्या है जो बच्चे का विकास है वो क्या है वातावरण और वंशानुक्रम की उपज है। जो अब बच्चे का अच्छी तरह से जो विकास करना है क्या उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए, प्रॉपर वातावरण चाहिए। तो जो वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं वो क्या है बच्चे को जानने के लिए एक शिक्षक एक क्या है अध्यापक की पूरी तरह से मदद करते हैं ताकि जो बच्चे को प्रॉपर विकास के लिए उन्हें किस तरह का एनवायरनमेंट देना चाहिए। तो वो क्या है विद्यालय के अंदर जो विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम है, सहगामी क्रियाएं हैं, तो इनका आयोजन इसी सिद्धांत के प्रेरणावत होता है। किसके सिद्धांत के? वृद्धि और विकास के सिद्धांत के प्रेरणावत होता है। अगला पॉइंट आता है इसी के अंदर 8th पॉइंट हमारा होता है कि निदान एवं उपचार में सहायक। 8th पॉइंट हमारा है कि निदान एवं उपचार में सहायक। अब निदान और उपचार की बात हो रही है तो हम इसी पॉइंट के ही द्वारा से क्लियर करेंगे कि निदान और उपचार में सहायक कि वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से बालकों की विभिन्न अवस्थाओं में महत्वपूर्ण विशेषताओं का ज्ञान होता है। अब जो वृद्धि और विकास के सिद्धांत है बालक की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, बालक की चाहे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक पक्ष से संबंधित है, वो क्या है हमें इसका ज्ञान करवाने के लिए हमारी क्या है सहायता करते हैं कि ये सिद्धांत अध्यापकों व अभिभावकों में इस बात से परिचित करवाते हैं कि किसी विशेष अवस्था में बालक के व्यक्तित्व से संबंधित
किस पक्ष में असामान्य परिवर्तन हुआ है, किस पक्ष में क्या है कोई समस्या सामने आई है, तो इन सिद्धांतों के ज्ञान से अध्यापक व अभिभावक इस योग्य हो जाते हैं कि बालक की विभिन्न समस्याओं का कारणों का निदान व उपचार किया जा सके। निदान व उपचार में सहायक मैंने अभी आपको पॉइंट क्लियर करवाया है कि वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं, अगर बच्चे के शारीरिक पक्ष में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई है, असामान्य परिवर्तन हुआ है, तो वृद्धि और विकास का सिद्धांत एक शिक्षक और अभिभावकों को इस बात से परिचित करवा देते हैं कि जो बच्चे का निदान और उपचार किस प्रकार करना है शारीरिक पक्ष से संबंधित। अगला पॉइंट आ जाता है कि जन्मजात योग्यताओं के विकास में सहायक। अगला पॉइंट है जन्मजात योग्यताओं के विकास में सहायक। अब बात आती है कि जो जन्मजात योग्यताओं के विकास में सहायक कैसे, देखिए कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत, जो वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं उनसे ज्ञात हो जाता है कि प्रत्येक बालक जो क्या है जन्मजात योग्यताएं लेकर विकसित जो क्या है पैदा होता है। अब जो भी बच्चा का जन्म हुआ है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत से हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी जो बालक का बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, वो कोई ना कोई जन्मजात योग्यताएं लेकर पैदा हुआ है। इन सिद्धांतों के ज्ञान से अध्यापक वह माता पिता इन जन्मजात योग्यताओं की पहचान करने में सक्षम होते हैं और उन्हें विकसित करने के योग्य हो जाती हैं। अब जब बच्चा कोई जन्मजात कोई ना कोई अच्छे उसके अंदर जो बोल देते हैं कि ये तो भगवान की देन है, जब कोई गिफ्ट है स्पेशल, कोई योग्यता अच्छी लेकर पैदा हुआ है, तो वो क्या है जो माता पिता हैं, शिक्षक हैं, तो उन्हें पता चल जाता है और इन्हें किस प्रकार इस योग्यता को विकसित करना है, तो वो क्या है जन्मजात योग्यताओं के विकास में सहायक होता है। वो एक अच्छा एनवायरनमेंट देकर, हर फैसिलिटी देकर उस योग्यता को क्या है विकसित करने में सक्षम हो जाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक। 10वां पॉइंट है इसके अंदर शिक्षण, टीचिंग, शिक्षण को प्रभावशाली शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक। अब शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक कैसे, देखिए कि अब वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के ऊपर हम क्या है चर्चा कर रहे हैं कि एक कक्षा के अंदर क्या है 10 विद्यार्थी हैं, 5-6 उसमें बहुत इंटेलिजेंट है, 5-6 क्या है बहुत एवरेज हैं। तो शिक्षण के द्वारा अगर टीचर को इन चीजों का अनुभव हो जाता है कि इन बच्चों के अंदर कोई विशेष योग्यता है, तो वो टीचर इस तरह से उनको पढ़ाता है जो उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो सके, ताकि वो आगे जाके भी अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ कर पाए। तो वो क्या है शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायता कर सकता है। एक अध्यापक उनको टीचिंग इस तरह से देता है दूसरे बच्चों की अपेक्षा, दूसरों को क्या है वो स्लो गति से काम करवाता है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनके लिए ऐसा शिक्षण प्रदान करता है ताकि आने वाले भविष्य में उनका अच्छी तरह से लाभ हो सके। अगला पॉइंट है इसके अंदर कि अंतर संबंधित पक्षों का ज्ञान। अंत संबंधित पक्षों का, अब बात आती है कि अंत संबंधित पक्षों का ज्ञान। यहाँ पे देखिए कि अंत संबंधित पक्षों का ज्ञान हम कैसे क्लियर करेंगे, क्योंकि जो शरीर के विभिन्न पार्ट होते हैं
जब उनका अलग अलग विकास होता है वो क्या है एक दूसरे से जुड़ा होता है। देखिए कि विकास के विभिन्न पक्ष जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, बौद्धिक आदि में क्या है विभिन्नता नहीं बल्कि ये एक दूसरे के निकट होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। किसी एक पक्ष का विकास अन्य पक्षों के विकास को क्या है प्रभावित करता है। अब शारीरिक विकास बच्चे का हो रहा है वो क्या है मानसिक विकास को भी प्रभाव करेगा, उसके संवेगात्मक विकास है, नैतिक विकास है, बौद्धिक विकास है, इनमें क्या है निकटता पाई जाती है। अगर एक विकास हो रहा है तो वो क्या है दूसरे विकास को भी प्रभावित करता है। इस बात का ज्ञान वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से ही ज्ञात हो जाता है। यह सिद्धांत माता पिता व अध्यापकों के बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। अब ये ज्ञात हमें किससे हुआ, वृद्धि और विकास के सिद्धांत से ही हमें ज्ञात हुआ। तो जो अध्यापक और माता पिता हैं उनको क्या है ये बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उनको क्या है विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। और हमें उन्हें क्या है इस बात की जानकारी हो जाती है कि किसी एक पक्ष को अनदेखा करने से अन्य पक्षों में भी क्या है बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगर वो शरीर के किसी एक पार्ट को भी क्या है अनदेखा करते हैं तो जो शरीर के दूसरे पार्ट हैं जो एक के साथ ही दूसरों का विकास जुड़ा हुआ है तो उसमें क्या है बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगला पॉइंट इसमें आ जाता है कि निर्देशन व परामर्श में सहायक। 12th पॉइंट है निर्देशन व परामर्श में सहायक। अब देखिए कि निर्देशन व परामर्श में सहायक कैसे वृद्धि और विकास के सिद्धांत में बच्चों के बारे में क्या है बताते हैं कि वृद्धि व विकास के सिद्धांतों के द्वारा अध्यापकों व अभिभावकों को विकास के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि जो क्या है आदि परिवर्तन है, आदि विशेषताएं हैं उनके बारे में उन्हें क्या है जानकारी हो जाती है। बालक कभी कभी इन अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों से क्या है भयभीत हो जाते हैं, डर आ जाता है उनके अंदर कि इस स्थिति में अध्यापक व माता पिता इन सिद्धांतों के आधार पर बालकों के को क्या है उचित निर्देशन और परामर्श दे सकते हैं। कि जब बच्चे की एज बढ़ती है तो उसमें क्या है जब बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जाता है तो बच्चे के जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विभिन्न पक्षों के अंदर क्या है अलग अलग परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों को क्या है एकदम से इनके बारे में जानकारी नहीं होती तो वो इनको देखकर क्या है भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो इस स्थिति में अध्यापक व माता पिता इन सिद्धांतों के आधार पर बच्चों का क्या है उचित निर्देशन व मार्गदर्शन दे सकते हैं या दे सकने में क्या है सहायक होते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है इसी के अंदर आप लिख सकते हो कि सामान्यता अथवा असामान्यता की मात्रा का ज्ञान। 13 पॉइंट आ जाता है हमारा कि सामान्यता व असामान्यता के ज्ञान में सहायक। देखिए कैसे ज्ञान में सहायक पॉइंट के द्वारा हम क्या है क्लियर करते हैं कि सामान्यता अथवा असामान्यता की मात्रा का ज्ञान वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को जानकर हमें यह पता चल जाता है कि अगर किसी एक जाति के सदस्यों में वृद्धि और विकास संबंधी एक रूपता क्या है देखी जा सकती है। इस प्रकार वृद्धि और विकास की दर एक समान न हो तो बालकों के वातावरण में परिवर्तन करके तथा शिक्षण प्रदान करके विकास में बढ़ोतरी की जा सकती है। ये बताता है हमें सामान्यता अथवा असामान्यता की के ज्ञान में सहायक। या आप इसे लिख सकते हो कि मात्रा का ज्ञान, आप इसे लिख सकते हो कि मात्रा का ज्ञान। आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि मात्रा
मात्रा का ज्ञान। अब पॉइंट क्लियर ही हो गया है कि जो विभिन्न जाति के बालक हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं एक रूपता आपस में रखते हैं। तो किसी एक जाति के सदस्यों में वृद्धि और विकास संबंधी जो एक रूपता हमें देखने को मिलती है, इस प्रकार वृद्धि और विकास की दर एक समान न हो तो बालकों के को क्या है, अच्छा वातावरण प्रोवाइड करके जो या शिक्षण अच्छी शिक्षण टीचिंग देकर क्या है उसके ज्ञान में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो इस प्रकार क्या है, आपने अपना पॉइंट क्लियर करना है और एंड में आपने क्या है जो आप अपना टॉपिक कर रहे हो उससे संबंधित निष्कर्ष कंक्लूजन आपने जरूर लिखना है। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, आपने जो आपने टॉपिक पूरा क्लियर की है उससे संबंधित कुछ आप लाइनें लिखोगे कि संक्षिप्त रूप से या अत्या हम कह सकते हैं कि वृद्धि तथा विकास सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होने पर अध्यापकों के लिए निर्देश देना, अध्ययन की स्थितियों व्यवस्थित निर्देशन व प्रोग्रामों की योजना बनाना संभव हो, जिससे क्या है बालकों के व्यक्तित्व में इच्छित एक रूपता हो सके या अलग अलग उन्हें क्या है फैसिलिटी प्रोवाइड करवा के, ताकि बच्चों का यो क्या है पूर्ण रूप से विकास हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या है थर्ड जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के शैक्षिक निहितार्थ को क्लियर किया, जिसमें मैंने आपको पहले क्या है उससे रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन दी कि आपने अपने टॉपिक से संबंधित कुछ में कुछ लाइनें ऐड करनी है। फिर मैंने आपको क्या है अलग अलग पॉइंट क्लियर करवाए। फर्स्ट पॉइंट है कि पाठ्यक्रम के निर्धारण में सहायक, दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा की, कोई भी दो व्यक्ति क्या है एक जैसे नहीं होते, उनमें क्या कोई ना कोई विभिन्नता तो हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जो भी शिक्षा हमें देनी चाहिए वो क्या है दो बच्चों या दो व्यक्तियों को सामने रखकर ही उनका जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारण या शिक्षा वो उनके हिसाब से ही हमें देनी चाहिए। शिक्षा के मुख्य लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, भविष्य की तैयारी में सहायक, क्या है अभ्यास पर बल, समस्या समाधान में सहायक। फिर करवाया था कि विकास के उचित वातावरण निर्माण में सहायक। अगला पॉइंट आता है कि निदान एवं उपचार में सहायक। अगर बच्चे को शारीरिक पक्ष से संबंधित कोई असामान्य परिवर्तन होते हैं तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत हमें क्या है सहायता करने में हमारी मदद करते हैं कि इस जो समस्या बच्चे के सामने क्रिएट हुई है शारीरिक विकास से संबंधित, हमने उसे कैसे सुलझाना है। फिर है जन्मजात योग्यताओं के विकास में सहायक, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक, अंतर संबंधित पक्षों का ज्ञान। फिर आ जाता है निर्देशन व परामर्श में सहायक, सामान्यता व असामान्यता की मात्रा का ज्ञान। ये क्या है मैंने आपको पॉइंट क्लियर करवाया। तो ये हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक्स स्टूडेंट।